शास्त्रीप्रतिष्ठा वेदछात्राणां कृते अद्य विषयं निरुक्तं नाम आख्यातयो लक्षणं तत्रे तन्नामख्यातयो लक्षणं प्रतिसन्ति भावप्रधानम् आख्यातं सत्वप्रधानानाम् नाम आख्यात उपसर्ग और निपात इस क्रम में से पदों का विभाजन किया गया है। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानान, किंतु उनका लक्षण देते हुए या देते समय यास्क ने नाम से पहले आख्यात का लक्षण सप्रयोजन दिया है, क्योंकि सभी नाम कहते हैं कि आख्यात हैं। आख्यात का भाव अर्थ है होना। आख्यात का अर्थ है होना, अर्थात जिसमें किसी क्रिया के दोनों की प्रधानता होती है वह आख्यात कहलाता है। जैसे पचति, पचति, पठति आदि। ऐसे आख्याते आख्यायन्ते प्रधान भावे, आख्यायन्ते प्रधान भावे क्रियागौणत्वे च द्रव्य यत्र तदाख्यातम्। आख्यायन्ते प्रधान भावे क्रियागौणत्वे च द्रव्य यत्र तदाख्यातम्। आख्यात क्या होते हैं? तो क्रियावाचक होता है। आख्यात किसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्रियावाचक। नाम क्या है? तो सत्व है, यानी सत्व, यानी उसका अर्थ नाम क्या है? तो सत्व है, उसका अर्थ है द्रव्य। जिस पद से प्रधानता होती है वह नाम कहलाता है। अब चले आइए, वाक्ये भावस्य प्रधानतव्यम। वाक्ये भावस्य प्राधान्यत्वम तत्र असो में भाव प्रधाने भवता। असो में या अत्रो में भाव, ततः अत्रो में भाव प्रधानो भाव प्रधाने भवता, तथा अत्रो में भाव प्रधाने भवता। अब यहाँ देखिए, यत्र यानी जहाँ जिस वाक्य में, उभे यानी दोनों नाम और आख्यात विद्यमान होते हैं, रहते हैं, वहाँ भाव प्रधाने भवता, वहाँ क्रिया ही प्रधान होती है। वहाँ क्या होती है? तो क्रिया प्रधान ही होती है। भाव के दो अवस्था होती है। भाव की क्या होती है? तो दो अवस्थाएं होती है, एक साध्य अवस्था और दूसरा सिद्ध अवस्था।
साध्यावस्था में क्रिया चलती रहती है, साध्यावस्था में क्रिया चलती रहती है, और सिद्ध अवस्था में पूर्व जो हो जाती है, जैसे शब्द वाक्य है पचति, पठति आदि। असिद्ध अवस्था में जैसे पाक, सिद्ध अवस्था में क्रिया क्या हो जाता है? पाक, पक चुका है, बन चुका है। एवं यथा ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी वेदम अधीते, यहाँ क्या है? तो ब्रह्मचारी गौण हो जाता है, और अधीते क्या हो जाता है? तो प्रधान हो जाता है। तो इस प्रकार की वाक्ये भावस्य प्राधान्यत्वं तत् अत्रो में भाव प्रधाने भवतः, वाक्ये भावस्य प्रधानत्वम जो कहा गया है, इसी तरह से कि क्या नाम कहते हैं? ब्रह्मचारी वेदम अधीते। अब चलिए आइए आगे। पूर्वापर भावाख्याते समाहार, निरुक्तकार कहते हैं क्या? कि पूर्वापर भावाख्याते समाहार, पूर्व में आख्यात जो है, भाव और आख्यात, वो समाहार के रूप में है। तो यास्काचार्य बोलते हैं पूर्वा परिभूतम भाव आख्यातम, पूर्वा परिभूतम भाव आख्याते नाचष्टे व्रजति पचति इत्युपक्रमः प्रभुत्वपवर्ग पर्यन्तम्। पूर्वा परिभूतम भावमाख्याते नाचष्टे यथा व्रजति पचति इत्युपक्रम प्रभुत्व अपवर्गम पर्यन्तम। उपक्रम प्रवृत्ति किसी क्रिया प्रधान से लेकर अपवर्ग पर्यंत, उपक्रम प्रवृत्ति जो हमारे निरुक्तकार ने कहा, किसी क्रिया के प्रारंभ से लेकर अपवर्ग पर्यंत, यानी समाप्ति होने तक, पूर्वा परिभूतम पूर्ववर्ती क्रम होने वाले भावम क्रिया की जो होती है, व्रजति जाना जाता है, पचति पकाता है, आख्यात से संसार में आचष्टे जाने जाते हैं। इति वाक्ये भावस्य प्राधान्यत्वम, इसलिए वाक्य के प्रधान से आख्यात को संसार में जाने जाते हैं, कहे जाते हैं। तो आज के विषय में हमारे निरुक्त में से आपको मैंने बताया नामाख्यातयोर लक्षणम, इसके ऊपर में, और वाक्ये भावस्य प्राधान्यत्वम, वाक्य में भाव की प्रधानता जो होती है, इस संबंध में तत्त संबंधी पदवाक्य को, आख्यात को जो बताया गया है निरुक्तकार ने, आप सभी को परीक्षोपयोगी के लिए यह जानकारी दी गई।
अतः परंच मनन करणीयम अभ्यासंच करणीयम इति। जयतु मधुसूदनम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।